देखिए, मैं अतुल चतुर्वेदी फ़िरोज़ाबाद से हूँ। कांग्रेस की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC का मेंबर हूँ और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसका भी मैं सदस्य हूँ। जैसा आज सारी मानवता, सारा विश्व और हमारा देश हिंदुस्तान और हमारा उत्तर प्रदेश कोरोना नामक बीमारी की आपदा, महामारी, इससे त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे वक्त में हर किसी का फ़र्ज़ बनता है और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये धर्म बनता है कि इसमें हम लोगों के जितना संभव हो उतना काम आ सकें। और चूँकि कांग्रेस पार्टी का इतिहास सदैव से मानव सेवा और भारतीयों की सेवा का रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता भी इस संकट से त्राही त्राही कर रही है, हजारों लाखों बेबस, लाचार मजदूर और नौजवान और औरतें और बच्चे जो उत्तर प्रदेश से बाहर अपनी आजीविका के लिए अन्य प्रदेशों में थे, वो अपने घर लौटना चाहते हैं। और जब हम देख रहे हैं कि जो सरकार है उसके या तो साधन संपन्नता पूरी नहीं है या उनकी पॉलिसी में कहीं कोई कमी है, तो उन लोगों के लिए हमने भी मदद का हाथ बढ़ाया। हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए ये कहा कि गाज़ियाबाद और नोएडा में जो मज़दूर लोग या बेबस लाचार लोग उत्तर प्रदेश के अपना घर जाने के लिए इकट्ठा हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई इंतज़ाम हो, तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से, अपने संसाधनों से 1000 बसों का इंतज़ाम शुरुआत में कराएगी और उससे वो लोग आ सकें। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके अतिरिक्त देश के कोने कोने से कांग्रेसी लगे हुए हैं लोगों को अपने घर भेजने के लिए। तो ये जो 1000 बसें थीं, इसमें जो बसें राजस्थान बॉर्डर पे आके खड़ी हुई, तो उत्तर प्रदेश सरकार पहले कई किस्म के बहाने बनाती रही। कभी कहती रही कि लखनऊ भेजिए बसों को, हमने कहा लखनऊ भेज देते हैं। कभी कुछ, मतलब हमारा उद्देश्य इसमें राजनीति नहीं बल्कि ये था कि जल्दी से जल्दी लोगों को साधन उपलब्ध हो और वो अपने घर जा सकें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जन सुविधा ना प्रमुख होकर राजनीति प्रमुख हो गई और हमारी बसों को उन्होंने एंट्री नहीं करने दी। कभी बहाना बनाया कि कोई बस का नंबर गलत है। हमने कहा ठीक है साहब, जो नंबर गलत है उसको छोड़िए, जो सही है उसको जाने दीजिए। उन्होंने फिटनेस की समस्या उठाई। तो इसमें एक बात तो ये है कि ये जो है ये विवाद पैदा करने की बात थी। बात ये है कि जब आपत्ति काल है तो और 30 जून तक सारी चीज़ें वेव्ड ऑफ हैं और आप उसके बाद ये बिना बात के प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि आपको बस आने नहीं देनी है। हम कहते हैं जो बसें फिटनेस में ओके थी उन्हीं को ले लेते, कुछ तो मदद होती। और जब राजस्थान में उत्तर प्रदेश सरकार ने बसें भेजी थी तो क्या वो बसें फिट थी लाने के लिए? लेकिन नहीं, इस लोगों की ज़रूरत प्रमुख थी। उत्तर प्रदेश सरकार से जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अजय कुमार लल्लू जी और उनके साथ प्रदेश के कांग्रेस के अन्य नेता उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी राजस्थान बॉर्डर पर पहुँचे और बार बार लोगों से अनुनय की, विनय की और बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से ये मांग की, कानून सम्मत तरीके से मांग की कि हमारी बसों को आने दीजिए, लोगों को बहुत तकलीफ़ है, उनको जाने दीजिए। ये खाली बसें खड़ी हुई हैं, 3 दिन खड़ी रहीं बसें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी क्योंकि ये जो तानाशाही मानसिकता होती है उसको जनता के भले से लेना देना नहीं होता। और आखिर में बसों को वापस भेजना पड़ा और हमारे अध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप ज़रा पूछिए उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस समय ये ज़रूरी था कि लोगों की मदद की जाए या ये ज़रूरी था कि जो मदद करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें जेल में डाला जाए? जनता बहुत समझदार है, वो सब देख रही है। बेबस लाचार आज है लेकिन जनता ये बातें भूलेगी नहीं। और मैं इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से फिर अनुरोध करूंगा कि राजनीति छोड़िए। इस समय जनता बहुत कष्ट में है, उसके भले के लिए सोचिए। राजनीति के लिए तो जब होगा समय तब कर लीजिए।